बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देसी यूपीएस को रिफ़ेयर करेंगे। वैसे तो देसी यूपीएस में कई तरह के फॉल्ट्स आते हैं। कुछ इस पीसीबी में आता है, नीचे मॉड्यूल में भी आ सकता है। कई किस्म के फॉल्ट्स होते हैं। आईसीस का मसला आ सकता है, रिलीज़ का मसला आ सकता है। और फर्दर अभी मैंने अपने वर्कशॉप में अपने लिए ख़ास जगह बना दी है जहाँ पर शोर ना हो, और जो भी रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स आएगा वो मैं आप लोगों को उसकी रिपेयरिंग दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है। तो अब ये देसी यूपीएस आ गया है और इस में जो इसका मालिक है वो कह रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट है, या उसको कह रहा है कि इसमें शॉर्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी इसे टेस्ट नहीं किया, सिर्फ ब्लोर कर दिया हवा के ज़रिए ताकि इस सर्किट में अगर कोई मसला हो वो मुझे नज़र आए, फिज़िकल टेस्ट इसका हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है और सिर्फ सीरीज़ टेस्टिंग के ज़रिए मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर ये पुल मुझे शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है कि इंटरनली कोई शॉर्ट सर्किट है। तो इस तरह का मसला ज़्यादातर इस पीसीबी में आ सकता है या वायरिंग में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को अगर देखते हैं तो पीसीबी में तो ऐसा कोई मसला है नहीं, और वायरिंग भी मैंने अभी तक चेक नहीं की। लेकिन देखते हैं इस साइड से इसके कनेक्शन साइड्स सामने ले आते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई मसला है नहीं। तो अब अगर इसकी कनेक्शन की बात की जाए तो ये स्विच के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑन ऑफ के लिए। तो इसमें आपने नहीं देखना इस तरह यहाँ पर ये जो नीचे मॉड्यूल के लिए एक वायर जाती है बेस के लिए, तो वो भी नहीं देखने। इसी तरह फ़ैन का भी कोई मसला नहीं हो सकता, बैटरीज़ का भी कोई मसला इसमें आ नहीं सकता। लेकिन ये जो कनेक्शन पॉइंट्स है, जो मेन कनेक्शन पॉइंट है, आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कनेक्शन पॉइंट जो है वो जला हुआ नज़र आ रहा है। तो जो फॉल्ट होगा वो ज़रूर यहाँ से होगा, या इस पीसीबी के नीचे जो है ना कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे जो पीसीबी है उसमें कनेक्शन कौन से नंबर पर है। ज़्यादातर ये एक ही जैसे आते हैं। तो पहले नंबर पर है इन्वर्टर के लिए 260 वोल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल के लिए है, और इसी तरह जो लाइन है उसके लिए है। यूपीएस आउटपुट है एन आउट, और जो न्यूट्रल है ये जो एन 220 वोल्ट है ये आपस में कॉमन होते हैं। और इस तरह चार्जिंग के लिए 140 वोल्ट के लिए ऑप्शन मिला है। ठीक है, तो सप्लाई जो इनपुट है वो यहाँ से जाती है, और यहाँ पर जो एन है एन 220 और एल 220 इसमें कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच जो है कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक वायर को यहाँ से हटा देता हूँ, और अब जब मैंने एक वायर हटा दिया तो उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा कि इसमें भी शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, क्योंकि अभी तो शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सप्लाई वायर हटा दी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूं तो ये फिर भी मुझे शॉर्ट सर्किट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने लाइन को हटा दिया है, और इसी तरह ये जो वायर है ये लाइन मैंने नहीं हटा दिया इसलिए शॉर्ट सर्किट दे रहा है। मैंने 4 नंबर का वायर हटा दिया जो यूपीएस आउट का है। तो इसको मैं दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच तो मैं एक को हटा देता हूँ। अब देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ टच करता हूँ तो नीचे एक स्पार्किंग होती है। ठीक है, अभी वो स्पार्किंग ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट बना हुआ था, ये वायर भी जली हुई है।
तो इस वजह से ये यूपीएस काम नहीं कर रहा था। मेरे साथ इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं, लेकिन अगर फ्यूज़ को मैं ऐसे ही सप्लाई प्रोवाइड करूँगा डायरेक्टली सीरीज़ के बग़ैर तो ये फ्यूज़ भी उड़ जाएंगे। तो अभी तक शॉर्ट सर्किट अभी भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है और उस नीचे स्पार्किंग भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, या इस कनेक्टर को हम चेंज करेंगे या इसके बीच जो शॉर्ट सर्किट बना हुआ है उसको हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस पीसीबी को खोलना होगा और देखना होगा कि नीचे कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, या कनेक्टर जो है वो आपस में एक हो चुका है। तो ये 2 वायर्स मैं हटा रहा हूँ और उसके बाद मैं खोलूँगा इस सर्किट को। तो यहाँ पर नट्स लगे हुए हैं। दोस्तों कई तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हर एक फॉल्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे ठीक करना है। इसमें कई तरह के आईसीज लगे हुए हैं और कभी कभार ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि हमें भी उसको ढूंढने में घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब वो फॉल्ट दोबारा आता है तो वो 1 मिनट में ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे पहले हम उस फॉल्ट के साथ सामना कर चुके होते हैं। तो अभी हम सर्किट को खोलेंगे। दोस्तों इस सर्किट को मैंने खोल दिया है। अब अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो इसकी जो कनेक्शन है वो आपस में एक साथ तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक वोल्टमीटर भी लगाई है, लेकिन ये वोल्टमीटर जो है वो यूपीएस आउटपुट के साथ है और न्यूट्रल के साथ है, ठीक है। तो इस सूरत में ये शॉर्ट सर्किट जो है इस वजह से नहीं बना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे ये जो पहले वाले 3 कनेक्टर है ये हटाएंगे, क्योंकि आपस में जुड़े हुए, तो इन तीनों को हटाएंगे और उसके बाद हम इस कनेक्टर को भी टेस्ट करेंगे। बहरहाल साफ नज़र आ रहा है कि ये कनेक्टर जो है, ये 2 कनेक्टर जो है वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। तो उसके लिए हम इस कनेक्टर को हटाएंगे और दूसरा कनेक्टर लगाएंगे, तो इसका जो फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ एक और पीसीबी है, तो इसमें ये कनेक्टर लगे हुए हैं। तो मैं इन 3 कनेक्टर्स को हटा दूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करना होगा और इसी तरह मैं इसके साथ यूज़ करूँगा शक्कर का, ठीक है। तो इस कनेक्टर को निकाल के दोबारा से इस वाले में लगा के फिर आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैंने इससे ये कनेक्टर जो है वो हटा दिया है और आप साफ देख सकते हैं कि ये कनेक्टर जो है वो जला हुआ है। तो उसके बाद हम इस वाले कनेक्टर को लगाएंगे। ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया है दूसरे सर्किट से और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि मसला छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। तो आप लोगों ने जब भी कोई ऐसा है ना कि कोई शॉर्ट सर्किट आता है, तो आप पहले वायरिंग को चेक कीजिए कि वायरिंग में मसला तो नहीं है। कनेक्टर्स को चेक कीजिए कि आपस में कनेक्टर शॉर्ट तो नहीं है, तो आपका जो मसला है वो आसानी से हल हो जाएगा। अभी मैं इस पर थोड़ी सी सोल्डरिंग करूँगा और उसके बाद अभी ये हो गया। थोड़ी सी मैंने कर दी ताकि वो नीचे ना गिरे और उसके बाद मैं सोल्डरिंग कंप्लीट कर दूंगा। तीनों पिन्स को अच्छी तरह से सोल्ड करने के बाद जो यूपीएस आउटपुट है और न्यूट्रल है उसके साथ दोबारा से इस वोल्टमीटर को लगा दूंगा। अभी ये मेरे साथ न्यूट्रल है।
आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है इस सर्किट के हिसाब से हम आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो N है और जो 2 नंबर का पिन है या कनेक्शन पॉइंट है और 5 का वो एक ही है, ठीक है। ये 5 का है और ये 2 का है, तो ये दोनों आपस में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी जगह पर न्यूट्रल एंटर कर सकते हैं और किसी भी जगह से यानी दूसरे पॉइंट से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये कनेक्टर लगा दिया है। अब उसके बाद मैं दोबारा से कनेक्शन लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें अब शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये इन्वर्टर का जो लूप है जो हम निकालते हैं 260 वोल्ट्स में, वो लगा दिया है ट्रांसफार्मर का। और उसके बाद ये N है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये लगा लेता हूँ और उसके बाद मेरे साथ ये वाला वायर बचा हुआ है, तो इस वायर पर मैं थोड़ी सी सोल्डरिंग करूँगा ताकि इसका जो कनेक्शन है वो परफेक्ट हो जाए। अगर मैं इस पर सोल्डरिंग नहीं करूँगा तो फिर ये इसका जो फ्लेक्सिबल वायर है इसमें कुछ वायर्स कट सकते हैं जब मैं इस कनेक्टर के नट को कसूँगा। थोड़ी सी सोल्डरिंग मैंने कर दी है। अब अगर मैं इसको टाइट भी करूँगा तो इंटरनली इसके जो वायर्स है ना वो नहीं कटेंगे। तो आप भी जब इस तरह के वायर्स को अटैच करते हो कनेक्टर में तो इससे पहले थोड़ी सी सोल्डरिंग किया करो। अब ये हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है कि चेक करना है। सीरीज़ टेस्टिंग में मैं दोबारा से टेस्ट करता हूँ और सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो यूपीएस है वो ऑन हो चुका है। एलईडी जो है वो ग्लो हो गई है और उसके बाद अब ये बैटरी इसके साथ नहीं अटैच है तो ये एरर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मसला इस कनेक्टर का ही था। ये कनेक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया आपस में। अगर हम इसे कनेक्टिविटी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे मीटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी टेस्ट है और इन दोनों को अगर मैं आपस में टेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते इसके बीच कनेक्शन है वो आपको मिलेगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।